प्रिय बच्चों, नमस्ते। आप सभी को सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। प्रिय बच्चों, आपने महात्मा बुद्ध की कहानी सुनी होगी कि महात्मा बुद्ध एक दिन प्रातःकाल अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और रास्ते में उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, एक रोगी व्यक्ति दिखाई देता है और एक वहीं से अंतिम यात्रा के लिए एक अर्थी जा रही होती है और वो अपने सारथी से पूछते हैं, क्या मैं भी बूढ़ा हूं? क्या मेरी भी मृत्यु होगी? सारथी ने कहा कि अवश्य राजकुमार सिद्धार्थ, ये तो अवश्यम भावी है। बच्चों, उस कहानी का सार यह है, उस घटना का निष्कर्ष यह है कि जो सिद्धार्थ हैं, राजकुमार सिद्धार्थ, वो इस संसार के दुखों से मुक्ति हेतु अपने घर को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार की घटना बच्चों आती है रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कि जब वो पत्नी से डांट खाते हैं, पत्नी उनको कहती है कि अगर आपने इतना प्यार, इतनी भक्ति अपने प्रभु राम से किया होता तो ना जाने आपका जीवन कहां चला गया होता। प्रिय बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास उस दिन से घर को छोड़ देते हैं प्रभु श्री राम के खोजने के लिए। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज के पूज्य गुरुवर समर्थ गुरु रामदास, उनके विषय में आता है कि जब उनका विवाह संस्कार हो रहा था तो वहां मंडप पे सावधान बोला गया तो सावधान हो गए कि भाई गृहस्थ जीवन में बड़ी कठिनाइयां हैं, इसलिए वहां से वो छोड़ करके आगे चल दिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ऋषि दयानंद जी की बात कर रहे हैं, जो बालक मूल शंकर अपने घर को छोड़ता है, केवल इसलिए छोड़ता है कि सच्चे शिव की तलाश के लिए। जो लोक मंगलकारी परमपिता परमात्मा का सही स्वरूप है वो क्या है, उसकी खोज के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती, जो बालक मूल शंकर होते हैं, अपने घर को त्याग देते हैं। बच्चों, उनके पिताजी का नाम कृष्ण जी तिवारी था, उनकी माता का नाम अमृतवेन था और वो घर से निकल करके सच्चे शिव की, सच्चे प्रभु की तलाश में सबसे पहले सच्चे गुरु की तलाश पूरी करते हैं और उनको सच्चे गुरु मिलते हैं, गुरु विरजानंद जी। गुरु विरजानंद जी के पास जाकर के वो पूछते हैं, पहुंचते हैं जब पढ़ने के लिए, तो बच्चों अंदर से आवाज आती है, दरवाजा नहीं खोला गुरुजी ने। वो कहते हैं, कौन? स्वामी दयानंद जी आवाज देते हैं, मैं दयानंद। क्या काम है? पढ़ने आया हूं। तो एक काम करो, आज तक जो ग्रंथ आपने पढ़े हैं, जो शिक्षा आपने ली है, यहां मथुरा में बगल में यमुना नदी बहती है, पहले वहां जाओ, अपने सारे ग्रंथों को छोड़ाओ, अपनी सारी शिक्षा को छोड़ के आओ, यहां बिल्कुल नए मस्तिष्क के साथ आकर के मेरे से शिक्षा प्राप्त करो। बच्चों, ऋषि दयानंद जी ने एक पल नहीं लगाया, जो बड़े परिश्रम से विद्या अर्जित करी थी वो छोड़ आए और बोले, गुरुवर मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आया हूं, जैसी मुझे आप शिक्षा देंगे वैसा मैं बन जाऊंगा। बच्चों, ये घटना केवल इसलिए सुनाई मैंने आपको कि जब गुरु के पास जाया जाता है तो संपूर्ण प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के गुरु के पास हम जाएं तो समर्पित भाव से जाएं। जिस प्रकार से समिधा यज्ञ में प्रयोग की जाती है, लकड़ी आप देखते हैं अगर सूखी होती है तो अग्नि अच्छी प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार से ये पहली घटना ये सिखाती है कि जब हमें जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा का भाव होगा, तो निश्चित रूप से गुरु से जो हम शिक्षा लेंगे वो जीवन को हमारा सुंदर बना देगा, हमारे जीवन का सारा अंधकार दूर कर देगा।
दूसरी बात बच्चों, यहां बड़ा कम समय है, उनके जीवन की एक बड़ी जबरदस्त घटना आती है, विचार करने वाली घटना है, जो आपका हमारे जीवन को विचार करने का हमें अवसर प्रदान करती है। बच्चों, एक दिन एक व्यक्ति उनके लिए भोजन लाया, जब वो सन्यासी थे। तो एक दूसरा व्यक्ति आया, कहता है स्वामी जी ये तो नाई की रोटी है। स्वामी जी ने कहा अरे भाई ये तो गेहूं की रोटी है। बोले भाई ये लाने वाला तो नाई है, ये तो छोटी जात का है। तो बच्चों, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्म से महान होता है। ये व्यक्ति गुणवान है, चरित्रवान है, अच्छा है। इस वजह से इसके अंदर जब किसी प्रकार की कोई गलत अवगुण नहीं है तो ये अछूत कैसे हो सकता है। कहने का भाव क्या है बच्चों, स्वामी दयानंद ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म के द्वारा हो, उसके जन्म के द्वारा ना हो। और अंतिम बात बच्चों, जो आपको हमें सीखनी है, आप ध्यान दीजिए, आपने उनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। किसी ने उनको पान में जहर दिया, उसको भी उन्होंने क्षमा दान कर दिया। और अंत में जो जगन्नाथ नामक उनका पाचक था, उनका रसोइया था, उनका कुक था, जो उनके लिए भोजन बनाता था, उसने स्वामी दयानंद जी को जहर दिया। और जब स्वामी दयानंद जी को पता चला इसने मुझे भोजन में जहर दिया है, तो स्वामी जी ने उसको भी क्षमा दान कर दिया और ये कहा कि भैया तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ, कुछ रुपए ले जाओ मार्ग व्यय के लिए, रास्ते के खर्चे के लिए, नहीं तो जो मेरे शिष्य हैं जब वो तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम्हें दंड देंगे। कहने का भाव क्या है बच्चों, जीवन में अगर आज स्वामी दयानंद जी का बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम क्षमा करना सीखें, क्षमा मांगना भी सीखें। ये वास्तव में स्वामी दयानंद जी के बच्चों बहुत सारे महान गुण हैं, लेकिन अपनी समय की मर्यादा में रहते हुए मैं आपको केवल एक पंक्ति किसी ने बहुत सुंदर कही है कि वास्तव में स्वामी दयानंद अपने आप में अद्भुत थे, महान थे। वो इसलिए महान नहीं थे कि वो स्वामी दयानंद थे, वो इसलिए महान थे कि वास्तव में एक ऐसा सन्यासी जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया अगर तो केवल भारत भूमि के जीवन, भारत भूमि के लोगों के लिए और भारत भूमि की उन्नति के लिए। ऐसे महामना को आइए मिलकर के हम सभी बड़े उत्साह, बड़े श्रद्धा, समर्पण के साथ याद करें और संकल्प करें कि हम सब स्वामी दयानंद जी के दिखाए पथ पर चल करके सही अर्थों में स्वामी दयानंद जी के सच्चे शिष्य कहलाएंगे। आप सभी को पुनश्च महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस की पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद।